सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, मर्दों को शीघ्र पतन की अगर प्रॉब्लम है, तो शीघ्र पतन के लिए ये बहुत कारआमद, बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है। जिन बच्चों को, जिन लड़कियों को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, जिन लड़कों को जरियान की प्रॉब्लम रहती है, पेशाब करने के बाद 1-2 बूंद टपकती रहती है। मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान एक्सपर्ट फार्मर की जानिब से एक नई वीडियो के साथ और एक नई आयुर्वेदिक हर्ब के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक आयुर्वेदिक दवाई जो आपके बहुत करीब करीब और बहुत ज़्यादा मिकदार में हर जगह छतों पर, ज़मीन पर, दीवारों के अंदर पाई जाती है। इसको दुद्धी कला कहते हैं। कला के माने होता है बड़ी, यानी कि ये बड़ी दुद्धि है और एक छोटी दुद्धि होती है। छोटी दुद्धि के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ये बड़ी दुद्धि को लेकर है। बड़ी दुद्धि आपने ये देखी होगी अपने करीब करीब में, इसकी अच्छी तरह से पहचान कर लीजिए, फिर इसके फायदे की बात करते हैं। इसके अंदर दूध निकलता है, इसीलिए इसको दुद्धि घास कहते हैं, दुद्धि बूटी कहते हैं, दुद्धि कला कहते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आप उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको पहचान लिया होगा। सबसे पहले इसको ज़रा दिखाइए कि दूध इसमें किस तरह से निकलता है। जब हम इसको इस तरह से तोड़ते हैं तो इसमें से ये दूध जो है बिल्कुल वाइट कलर का दूध जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये जो दूध है ये बहुत ताकतवर होता है। बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारी ताकतवर दवाइयों के अंदर अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद, बहुत कारआमद है। बिल्कुल खुदरो अपने आप जमकर उगकर आने वाली जड़ी बूटी है और इसके फ़ायदे बेइंतहा हैं। ख़ास कर मर्दों के लिए इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो आज बात करते हैं सबसे पहले कि ये मर्दों के लिए किन-किन बीमारियों में फ़ायदा करती है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, मर्दों को शीघ्र पतन की अगर प्रॉब्लम है, तो शीघ्र पतन के लिए ये बहुत कारआमद, बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है। जिन लोगों को अक्सर शीघ्र पतन हो जाता है, हाँ, वो अब आप समझ जाएँगे कि शीघ्र पतन क्या है। मुझे डिटेल से बताने की तो ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ जाइए। यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए कि शीघ्र पतन क्या होता है। शीघ्र के माने जल्दी, पतन के माने ख़त्म हो जाना। जब आप सेक्सुअल मामले में, इंटरकोर्स में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद और बहुत चमत्कारी जादुई जड़ी बूटी है। इसको किस तरह से इस्तेमाल करना आज आपको साथ के साथ बताते चलेंगे कि शीघ्र पतन के लिए आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको लाकर, उखेड़कर और इसका पाउडर बनाकर रख लीजिए। पाउडर को शहद के साथ मिक्स कर माजून बनाकर रख लीजिए और इसको आप 1 चम्मच सुबह को, 1 चम्मच शाम को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये शीघ्र पतन के लिए ऐसी दवाई तैयार हो गई है जो करोड़ों, लाखों रुपए की दवाई है। जो बहुत बड़े-बड़े हकीम आपको दवाइयाँ देते हैं, उन हकीमों के नुस्खों से भी ज़्यादा कारआमद ये नुस्खा है। शहद के साथ इसको आप इस्तेमाल करेंगे, सुखा के रख लेंगे, छाँव में सुखाएँगे, धूप में आपको नहीं सुखाना है इसको। लेकर आकर इसको अच्छी तरह से धोकर इसकी मिट्टी, धूल, इसके अंदर बाल चिपटे हुए हों तो उसको साफ कर रख लीजिए। फिर छाँव में ये जब सूख जाए तो इसका पाउडर बनाकर शहद में मिला लीजिए। शहद में मिलाने के बाद आप इसको सुबह को, शाम को गाय के दूध से या भैंस के दूध से आप इस्तेमाल करते हैं तो शीघ्र पतन का इलाज कर दिया समझिए। आपने अपने शीघ्र पतन का, औरों के शीघ्र पतन का इलाज हो गया है। इसकी तासीर गर्म होती है, इतनी ज़्यादा भी गर्म नहीं होती कि आदमी बर्दाश्त ना कर सके। तो जिन लोगों को गर्मी के मसाइल रहते हैं, उनको इसको ठंडी चीज़ों के साथ करना चाहिए। अगर आपके हाथ-पैरों में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो आप इसको सफ़ेद इलायची का पाउडर भी इसमें मिला सकते हैं और थोड़ी-सी कच्ची खांड आप इसमें मिला सकते हैं, तो वो ठंडी और गर्म होकर आपके शीघ्र पतन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत लाभकारी है। अब इसी के सिलसिले में नेक्स्ट जो सिम्पटम है या नेक्स्ट जो डिसीज़ है, वो है जरियान का। जिन बच्चों को, जिन लड़कियों को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, जिन लड़कों को जरियान की प्रॉब्लम रहती है, पेशाब करने के बाद 1-2 बूंद टपकती रहती है,
या पेशाब में पस सेल्स की मात्रा आ रही है, तो उसके लिए भी उनको कच्ची खांड में इसको इस्तेमाल करना है। इसको लेकर आ जाइए, पीस कर कच्ची खांड में मिलाकर अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो समझिए कि जरियान के लिए और वाइट डिस्चार्ज के लिए ये बहुत बेवहा मेडिसिन तैयार हो गई है। आप इसको जरियान के लिए, पेशाब में धात जाने के लिए या पेशाब में पसल्स जाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको मिलेगा। उन नौजवान भाइयों के लिए, नौजवान लड़कों के लिए मैं बात करूंगा जिनको स्पर्म काउंट कम आ रहा है। अगर स्पर्म काउंट कम आ रहा है तो ऐसे लोगों के लिए भी इसको शहद के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। शहद इसको मिला लीजिए, इसको धोकर अच्छी तरह साफ कर इसमें शहद मिला लीजिए और थोड़ी सी आपको सलाजीत इसमें मिलानी पड़ेगी। मिकदार जो है वो सलाजीत की 1 ग्राम रख लीजिए, तकरीबन 10 ग्राम ये ले लीजिए। 10 ग्राम आप 10 या 20 ग्राम शहद में 1 ग्राम सलाजीत इस्तेमाल कर ले लीजिए और बहुत थोड़ा थोड़ा उसको इस्तेमाल करिए। चने के बराबर शहद मिलाकर गोली बनाकर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये जरियान स्पर्म काउंट के लिए ये खजाना हो गया। आपके स्पर्म काउंट इस तरह से बढ़ेंगे कि लाखों की तादाद में एकदम से स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे। तो स्पर्म काउंट जिन भाइयों का, जिन नौजवान लड़कों का कम आ रहा है और वो परेशान है, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खुदरो जमने वाली, आपके करीब करीब मिलने वाली जड़ी बूटी है, आयुर्वेदिक हर्ब है, इसको पहचानिए। ये लाखों रुपए में भी मिल जाए तो सस्ती है। इसको आप इस्तेमाल कर लाखों रुपए बचा सकते हैं अपने। कि जिन लोगों को पस आ रहा है पेशाब में और सुजाक की प्रॉब्लम पैदा हो रही है, पेशाब की नली के अंदर जलन महसूस होती है, पेशाब करने के बाद बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, तो उन लोगों के लिए भी इसको शहद में या मिश्री के अंदर, कच्चे धागे वाली मिश्री के अंदर अगर मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो सुजाक की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है बवासीर के लिए। जिन लोगों को खूनी बवासीर की प्रॉब्लम रहती है तो खूनी बवासीर के लिए भी ये बेहतरीन दवाई है। खूनी बवासीर के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसबगोल की भूसी के अंदर। जिन लोगों को खूनी बवासीर रहती है तो इसको लेकर आ जाइए बराबर मिकदार में। जितना आप इसको लेकर आए, छाव में सुखाकर इतना ही इसके अंदर इसबगोल की भूसी मिला लीजिए और रात को सोते टाइम 1 चम्मच आपको इस्तेमाल करनी है। कुछ ही चंद दिनों के अंदर अंदर 1 या 2-3 खुराक से आपको जो खूनी बवासीर की प्रॉब्लम है, जो आपको ब्लड आ रहा है, वो ब्लड जाना बंद हो जाएगा। ये बवासीर का एक बेहतरीन नुस्खा है, लेकिन इस्तेमाल इसको जो है आपको इसबगोल की भूसी के अंदर करना है। तो इसबगोल की भूसी के लिए, ये खूनी बवासीर के लिए, बाकी बादी मस्सों को भी ये गिरा देगी लंबे टाइम तक अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है आंतों में इन्फेक्शन के लिए, पेचिस और दस्त के लिए और पेट के संक्रमण के लिए। जिन लोगों को खाना हजम नहीं होता है, पेट के अंदर इन्फेक्शन रहता है, गुड़ गुड़ की आवाज आती रहती है और कभी दस्त हो जाते हैं, कभी पेचिस होने लगती है, कभी पेचिस से ब्लड आने लगता है और कभी पेचिस से पस मावाद जैसा आने लगता है, तो उन लोगों के लिए, जिसको IBS की प्रॉब्लम कहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बेहतरीन और अक्सीर का हुक्म रखने वाली दवाई है। तो उसके लिए भी आपको इसबगोल की भूसी में ही इस्तेमाल इसको करना है। इससे आपकी जो है आंतों की तमाम तर प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएंगी, आंतों का इन्फेक्शन दूर हो जाएगा, आपको दस्त वगैरह की जो प्रॉब्लम रह रही है वो दूर हो जाएगी, आंतों का संक्रमण वो सब दूर हो जाएगा और पेचिस की प्रॉब्लम भी, खूनी पेचिस हो या बादी पेचिस हो, वो सारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। दूसरी, क्योंकि ये इसकी तासीर गर्म है, लेकिन ध्यान रखिए कि इतनी भी गर्म नहीं है कि ये आपको जो है वो आपके जिस्म के अंदर शोले पैदा कर दे, इतनी भी गर्म नहीं है। लेकिन क्योंकि हर एक जड़ी बूटी की तासीर ठंडी या गर्म या मुतदिल होती है, बीच वाली जो मेडिसिन होती है उसको मुतदिल कहते हैं, ना वो गर्म होती है ना वो ज्यादा ठंडी होती है। अगर उसको आप गर्म दवाइयों में इस्तेमाल करेंगे मिलाकर तो वो गर्म हो जाएगी, ठंडी दवाइयों में इस्तेमाल करेंगे तो वो ठंडी हो जाएगी। तो इसको जो है खांसी और फेफड़े की प्रॉब्लम के अस्थमे के लिए बहुत अच्छा इसको माना जाता है। जिन लोगों को अक्सर बलगम और खांसी और दमे की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म है, तो इसको मुलेठी के साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा मुलेठी चूरन ले लीजिए, मुलेठी का पाउडर ले लीजिए और थोड़ा सा इसका पाउडर ले लीजिए और शहद में मिलाकर हल्का हल्का चाटना है आपको।
दक्कनी मिर्चें आप इसमें मिलाना चाहें तो दक्कनी मिर्चें आप इसको मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना फेफड़े पर बलगम जमा हुआ है और फेफड़े की जालियां जो अट गई हैं बलगम की वजह से, उसकी वजह से आपको अस्थमा हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम रहता है, तो ये फिर समझिए कि आपके तमाम तर फेफड़े के मसाइल को दूर करने के लिए बहुत बेबहा मेडिसिन है, बहुत फायदेमंद मेडिसिन है। तो इसके सैकड़ों फायदे आपको अभी और भी हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इतने फायदे ये काफ़ी हैं। एक और फायदा आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों के शरीर में दर्द रहता है, एड़ियों के अंदर दर्द रहता है, जोड़ों के अंदर दर्द रहता है, तो वो इसको अगर इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरह से इसको इस्तेमाल कर लें, इसका काढ़ा बनाकर पी लें वो इसको, इसके दूध से इसके पाउडर की फंकी बनाकर ले लें, इसको शहद में माजून बनाकर इस्तेमाल कर लें। तो जिन लोगों को एड़ियों में दर्द रहता है, जिनके शरीर में दर्द रहता है, जिनके जोड़ों के अंदर दर्द रहता है, तो वो इसकी चंद खुराकों से अपनी जोड़ों के दर्द को, एड़िए के दर्द को और शरीर की थकन को वो दूर महसूस करेंगे। अक्सर हमारे यहाँ बैंकों में लाइन लग जाती हैं, फॉर्म जमा करने के लिए बच्चे जाते हैं, बच्चियाँ जाती हैं, तो उसमें लाइन लगानी पड़ती है। हमारे हिंदुस्तान में जगह जगह लाइनें लग जाती हैं जरा सी चीज़ पर। तो अगर लाइन लगाने से या बहुत देर खड़े होने से या किसी वजह से आपको ज़्यादा काम करने से, अगर मेहनत का काम करने से आपके शरीर में दुखन होती है, आपकी टांगें एकदम भर जाती हैं, आपकी टांगों में झंझनाहट रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो उन तमाम तर बीमारियों को दूर करने के लिए ये अक्सीर का हुक्म रखती है। ये जादुई जड़ी बूटी है उन लोगों के जिनको दर्द की प्रॉब्लम रहती है। तो एक मर्तबा ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। आपके नज़दीक ये जड़ी बूटी मिल जाएगी, इसको उखाड़ कर लेकर आइए, इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है। दूसरा ये है कि इसको आप किस नाम से जानते हैं, इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट लोग मुंतज़िर होते कि इसके क्या-क्या नाम है, क्योंकि इसको लातीनी में कुछ और कहते हैं, होम्योपैथिक में कुछ और कहते हैं, कि कोई इसको दुद्धी कला कहता है, कोई इसको दुद्धी बूटी कहता है, तरह-तरह के नामों से इसको पुकारते हैं। आप इसको किस नाम से पुकारते हैं हमें बताइएगा। तो इसके फ़ायदे मैंने बताए हैं, इसको इस्तेमाल कीजिए। देसी जड़ी-बूटियों के चैनल से जुड़े रहिए, देसी जड़ी-बूटियों से अपनी सेहत को, अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखिए। इन जड़ी-बूटियों का फ़ायदा उठाइए। आप जो लोग बीमार हैं, उन लोगों को भी इसके बारे में बताइए और इस आयुर्वेदिक हर्ब्स को और आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों से लाभ उठाते रहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।